हरियाणा रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि चुनावी नतीजों का हरियाणा के चुनाव पर भी जोरदार असर होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भरपूर तारीफ करते हुए अरविंद शर्मा ने गठबंधन को लेकर भी बयान दिया है। नतीजे और अलग अलग राज्यों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या समीकरण है, इन्हीं बातों पर रोहतक से बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से ये नतीजे हैं और क्या असर डालेंगे, आपके राज्य की बात करें हरियाणा में, क्या इसका असर आप देखते हैं आगे चुनाव में? देखिए, तीनों राज्य के नतीजे एक विश्वास की जो बात है, आम जनता में, आम लोगों में मोदी जी की गारंटी और मोदी जी का विश्वास, विकास के प्रति विश्वास, अंत्योदय का विश्वास, किसान का विश्वास, गरीब का, खेती और मजदूर का, दलित का, बैकवर्डों का, महिलाओं का, सबसे बड़ी बात नौजवानों का, बुजुर्गों का, हर एक कैटेगरी का एक विश्वास जो मोदी जी के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये दिखाता है कि देश के अंदर कितना भारतीय जनता पार्टी, कितना मोदी जी पर लोग विश्वास करते हैं। हरियाणा में मैंने पहले भी कहा है, कई दफ़ा बात हुई है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी, जिस तरह से पारदर्शिता, हर एक काम में जिस तरह से पारदर्शिता चल रही है, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। लोग इस बात की सराहना करते हैं और धीरे धीरे करके आपने देखा मनोहर लाल खट्टर जी ने लोगों का ज़बरदस्त तरीके से दिल जीत लिया है इस पिछले 9 साल में। और हरियाणा से भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा और नौकरियों में आप देखेंगे नौजवान साथियों को पारदर्शिता से, उस नौजवान साथी को नौकरी में हिस्सा मिल रहा है, जो थोड़ी सी भी मेहनत करता है उसको नौजवान साथी को हिस्सा मिल रहा है। और मनोहर लाल जी की सरकार भी मोदी जी की सरकार के साथ मिलकर के काम कर रही है। और दूसरा, एक कदम आगे बढ़ करके और भी सारी, अगर मोदी जी 1 रुपया अगर भेजते हैं, 100 रुपया अगर भेजते हैं हरियाणा के लिए, तो उसमें मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार और कुछ ऐड करके कम से कम 20-25 रुपए और ऐड करके आम जनता तक उसका लाभ पहुंचाते हैं। स्थानीय मुद्दों की बात करें, ये विपक्ष की ओर से सवाल उठते हैं, किसान विरोधी सरकार है, इसके अलावा बेरोजगारी है, इसके अलावा बढ़ती महंगाई के इशू हैं, कई बड़े इशू जो हरियाणा की राजनीति से जुड़े हैं, उनको जोर शोर से विपक्ष ने उठाया है। देखिए, जहाँ तक किसानों की बात है, हरियाणा किसानों का प्रदेश है और मोदी जी जितना ध्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का रखा है, पिछली किसी भी सरकार ने इतना ध्यान नहीं रखा। और यही बात हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने, अब आप देखेंगे जीरी की जो फसल है, जीरी की जो फसल है, पहले किसान बताते हैं, मैंने कई मंडियों का दौरा किया, पीछे मैं कलानौर मंडी में गया था, किसान इतना खुश है। आप देखिए, जीरी का मैक्सिमम 1 एकड़, 1 किला मतलब 1 एकड़ जीरी का निकलता था, ज़्यादा से ज़्यादा निकलता था 70-75 हज़ार का जाता था। और अब की बार 1,25,000, 1,30,000 रुपये तक का जो है पर एकड़ जीरी उठी है। आप समझ सकते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में, खट्टर साहब के नेतृत्व में मोदी जी दोनों मिलकर के किसान की आय को दुगना करना चाहते हैं और इसी में काम में लगे हुए हैं और इसमें कामयाबी भी मिल रही है। और दूसरी तरफ जेजेपी के साथ गठजोड़ की बात करें तो ये मजबूत होगा अब इन समीकरणों के बाद, या मिलकर लड़ेंगे या फिर अलग लड़ेगी बीजेपी? ये बड़े सवाल हैं राज्य की राजनीति। ये पार्टी नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का ये जो सवाल है, पूरी वो फैसला करता है। और आज के दिन हमारा गठबंधन है और ये मुझे पूरी उम्मीद है गठबंधन चलता रहेगा। ये पार्टी नेतृत्व इस पर तय करेगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और डॉक्टर अरविंद शर्मा जो कि रोहतक के सांसद हैं, वो बता रहे थे जो समीकरण बनकर उभर रही है, खासतौर से इन राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद, जो कि 4 राज्यों का चुनावी रिजल्ट, और जिस तरीके से बीजेपी ने यहाँ पर 3 राज्यों में जीत हासिल की है, उसके बाद अन्य राज्यों में इसके समीकरण को साधने की कवायद देखने को मिल रही है, जहाँ पर आगे चुनाव होने हैं। और हरियाणा भी उन्हीं राज्यों में से एक राज्य रहेगा जहाँ आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।